क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो अलग अलग देश, दो अलग अलग इतिहास, लेकिन दोनों के राष्ट्रगान लिखे एक ही व्यक्ति ने, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और अब उसी गीत आमार सोनार बांग्ला को लेकर असम में एक एफआईआर दर्ज हुई है। सवाल है कि क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को टैगोर का इतिहास पता है? क्या एक राष्ट्रगान गाना अब अपराध हो गया है? नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आप देख रहे हैं हस्तक्षेप यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उस गीत की जो केवल एक धुन नहीं बल्कि एक पूरे आंदोलन की आत्मा था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया, तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोवासी, यानी मेरा स्वर्णिम बंगाल, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह गीत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला और जनगण मन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश दोनों को एक साझा सांस्कृतिक पहचान दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा इस गीत को लेकर विवादित बयान के बीच जाने माने विद्वान डॉक्टर राम पुनियानी ने हमारी वेबसाइट हस्तक्षेप.com पर एक लेख लिखकर टैगोर के राष्ट्रगानों की ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि को उजागर किया है। तो सुनिए क्या लिखते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी। भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल चुके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अब एक आक्रामक दक्षिणपंथी हैं। वे समय समय पर मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने वाले वक्तव्य देते रहते हैं। यह समुदाय असम में जबरदस्त उपेक्षा झेल रहा है। हाल ही में असम में कांग्रेस की एक बैठक में एक कांग्रेसी ने आमार सोनार बांग्ला गीत गाया। शर्मा ने अपनी पुलिस को बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। शायद शर्मा को इस गाने का इतिहास, जिन हालात में वह रचा गया और उसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिश्ते के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मूल आमार सोनार गीत की केवल शुरुआती 10 पंक्तियों को ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। प्रोफेसर राम पुनियानी आगे लिखते हैं कि अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के मुताबिक अंग्रेजों ने सन 1905 में बंगाल का पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल में विभाजन कर दिया। जाहिर तौर पर इसका कारण प्रशासनिक बताया गया, लेकिन उसका असली प्रयोजन स्पष्टता भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटना था। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का बहुमत था और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का। इस विभाजन का भारतीयों ने जी जान से विरोध किया। इसी दौरान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला गौरव को दर्शाने और बंग भंग का विरोध करने के उद्देश्य से यह गाना लिखा। यह गाना बंगाल विभाजन के विरोध की केंद्रीय धुरी बन गया और आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का अपना फैसला वापस लेना पड़ा। प्रोफेसर राम पुनियानी आगे लिखते हैं कि यहाँ यह बताना दिलचस्प होगा कि बंग भंग के खिलाफ चले इस आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए राखी बांधने बंधवाने का अभियान भी चला। भारत के बंटवारे की त्रासदी के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान था। आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान का बोलबाला रहा आया और इसके नतीजे में पूर्वी पाकिस्तान के निवासी उपेक्षित महसूस करने लगे। घाव पर नमक छिड़कते हुए उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। इससे पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम निवासियों में अलगाव की भावना में और इजाफा हुआ। उनमें अलग राष्ट्र बनने की इच्छा जागृत हुई और प्रबल होती गई। पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बनाने के लिए चले आंदोलन का नेतृत्व मुजीबुर रहमान ने किया। इन बंगालियों का थीम सॉन्ग था आमार सोनार बांग्ला। टैगोर को पूर्वी पाकिस्तान में अत्यंत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। मुक्ति वाहिनी के आंदोलन और इंदिरा गांधी के दक्ष नेतृत्व में भारतीय सेना के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। आमार सोनार बांग्ला गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। प्रोफेसर राम पुनियानी आगे लिखते हैं कि मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे बताया था कि जब वे बांग्लादेश के शीर्षस्थ नेता से मिलने गए तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र उनके प्रतीक्षा कक्ष में एक प्रमुख स्थान पर लगा हुआ था। यह गर्व की बात है कि 2 पड़ोसी देशों के राष्ट्रगान एक ही कवि द्वारा रचित हैं। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि आमार सोनार की धुन रविन्द्र संगीत पर आधारित है और इस मनमोहक धुन को संगीत निर्देशक समर दास ने तैयार किया था। आमार सोनार के 2 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला यह कि यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ एक मुख्य थीम सॉन्ग था और दूसरा कि इसकी शुरुआती 10 पंक्तियों को बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इस योगदान से भारत को गौरवान्वित किया है और इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता के चलते इसका गायन किसी भी तरह से राष्ट्र विरोधी नहीं माना जा सकता। प्रोफेसर राम पुनियानी आगे लिखते हैं कि गुरुदेव का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है जनगण मन, जिसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में चुना गया। भारत का एक राष्ट्रगीत भी है वंदे मातरम। कुछ दक्षिणपंथी पूरे वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत बनवाना चाहते थे।
इसमें समस्या यह थी कि इसमें हिंदू धार्मिक छवियां थीं और शुरुआती 2 छंदों के बाद इसमें राष्ट्र को हिंदू देवी दुर्गा के रूप में देखा गया था। यह राष्ट्रीय आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण के सपने के खिलाफ होता। साथ ही मूलतः यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। उपन्यास के मूल संस्करण में एक मुस्लिम शासक के खिलाफ विद्रोह दर्शाया गया है और इस विद्रोह की सफलता के फलस्वरूप अंग्रेजों का राज स्थापित होता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन की गीत समिति को सर मोहम्मद इकबाल रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम और जनगण मन, इन तीनों में से एक का चयन करना था। सारे जहां से अच्छा को इसलिए छोड़ दिया गया चूंकि इसके रचयिता मोहम्मद इकबाल स्वयं पाकिस्तान चले गए थे। वंदे मातरम को संशोधित करके राष्ट्रगीत बना दिया गया और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया क्योंकि यह भारत की धर्मनिरपेक्ष विविधता को प्रतिबिंबित करता है। ये आरोप भी लगाए गए कि जनगण मन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की स्थिति में लिखा गया था। यह मीडिया में दी गई गलत खबरों के कारण हुआ। जॉर्ज पंचम बंग भंग के फैसले को पलटने का स्वागत करने के दौरान एक ही दिन 2 गीत गाए गए थे। पहला था रामानुज चौधरी द्वारा लिखित गीत जो जॉर्ज पंचम के बंगभंग के फैसले के पलटने की प्रशंसा में था और दूसरा था जनगण मन गण। एंग्लो इंडियन मीडिया ने यह गलत खबर दी कि जनगण मन जॉर्ज पंचम की शान में गाया गया था। एक आरोप यह भी है कि इसमें अधिनायक शब्द का प्रयोग जॉर्ज पंचम के लिए किया गया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह स्पष्ट किया था कि अधिनायक से आशा है युगों युगों से मनुष्य की नियति का महान सारथी, और यह किसी भी तरह से जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम या कोई भी जॉर्ज नहीं हो सकता। भाषाई मीडिया ने इसका समाचार सही ढंग से दिया था और टैगोर को ठीक से समझने वाले अध्येताओं ने भी इसकी ऐसी व्याख्या की थी। राष्ट्रगान भारत का सच्चा प्रतिबिंब है। दक्षिणपंथी तत्व पूरे वंदे मातरम गीत को गाने पर जोर देते हैं और राष्ट्रगान पर प्राथमिकता देते हैं। मुझे याद है कि 1992-93 की मुंबई हिंसा के बाद जब शांति मार्च निकाले जा रहे थे तब इन जुलूसों को हूट करने वाले चिल्ला रहे थे, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। प्रोफेसर राम पुनियानी आगे लिखते हैं कि शुक्र है कि भारत की गीत समिति ने जनगण मन और वंदे मातरम के बीच एक बेहतरीन संतुलन कायम किया। हिमंता विश्व शर्मा जैसे व्यक्ति आज भी लोगों को डराने धमकाने के लिए बहानों की खोज करते रहते हैं। उन्हें उन गौरवशाली आंदोलनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है जिनसे आमार सोनार जैसे गीत निकले। तो आपने सुना कि प्रोफेसर राम पुनियानी ने क्या कहा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमें सिखाया है कि राष्ट्रवाद का मतलब नफरत नहीं है बल्कि एकता, संस्कृति और करुणा है। जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला दोनों दक्षिण एशिया के बेशकीमती रत्न हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सीमाएं बट सकती हैं लेकिन संस्कृति और संगीत नहीं। अगर आप मानते हैं कि टैगोर की ये विरासत आज भी उतनी प्रासंगिक है तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल हस्तक्षेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। तो आपने सुना कि प्रोफेसर राम पुनियानी ने क्या कहा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमें सिखाया है कि राष्ट्रवाद का मतलब नफरत नहीं है बल्कि एकता, संस्कृति और करुणा है। जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला दोनों दक्षिण एशिया के बेशकीमती रत्न हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सीमाएं बट सकती हैं लेकिन संस्कृति और संगीत नहीं। अगर आप मानते हैं कि टैगोर की ये विरासत आज भी उतनी प्रासंगिक